हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। मैं आपको आपके अपने इस चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वेलकम कहता हूँ। खरकल रश पखेर रगले। जैसे मैंने बताया था कि हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट ली है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जिरंड, केसेस ऑफ जिरंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ इन्फिनेटिव, द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सो दैट यू मे गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So what is infinitive? Infinitive is a non-finite form of a verb that does not relate to any tense is called infinitive. Infinitive हमारे पास non-finite form of verb है जो कि किसी भी tense के साथ related नहीं है या किसी भी subject के साथ related नहीं है sentence के अंदर। एंड इसका structure क्या है, हम base form of verb का जो पहला form है वो यूज़ करेंगे और उससे पहले हम to यूज़ करेंगे। to के साथ हम base form of verb यूज़ करेंगे। to swim, ओके, टू गो, ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है दे डिसाइडेड टू स्विम, दे डिसाइडेड टू स्विम। ये हमारे पास टू स्विम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। हमने टू लगाया और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया स्विम, दे डिसाइडेड टू स्विम। तो आइए पढ़ते हैं केसेस ऑफ इन्फिनेटिव। केसेस ऑफ इन्फिनेटिव हमारे पास 7 है। कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, complement of preposition case, complement of verb case, complement of object case, infinitive is adjective, infinitive is adverb। ये 7 केसेस है हमारे पास infinitive के। एक एक को आइए पढ़ते हैं डिटेल से। ओके, सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस ऑफ infinitive, in this case infinitive is used in 2 ways। इस केस में infinitive हमारे पास 2 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। कौन कौन से तरीक़ों से, नंबर फर्स्ट, टू कुक इज़ बोरिंग, टू कुक इज़ बोरिंग। टू कुक से हम स्टार्ट लेते हैं सेंटेंस को, ओके, इज़ अ सब्जेक्ट। टू कुक इज़ बोरिंग, बट ये ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, अब ये नहीं होता। अब होता है इट इज़ बोरिंग टू कुक, इट इज़ बोरिंग टू कुक। टू कुक हमारे पास यहाँ पे न्यू इंग्लिश में इस्तेमाल होता है जो कि इन्फिनेटिव है। ओके, नंबर 2 आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इन दिस केस इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ब टू फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इन्फिनेटिव इस केस में, ऑब्जेक्ट केस में इन्फिनेटिव वर्ब के बाद आएगा जो कि काम क्या लेंगे हम उनसे, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल शी प्लान्स टू टेल हिम द रियलिटी, शी प्लान्स, प्लान्स हमारे पास वर्ब है, टू टेल हमारे पास इन्फिनेटिव है। ओके, शी प्लान्स टू टेल हिम द रियलिटी, टू टेल, ओके, 2 plus base form of verb। Number 3, complement of preposition case। complement of preposition case में क्या है, in this case infinitive is preceded by a preposition to complete the meaning of preposition। preposition के बाद हमारे पास infinitive आया होगा और वो preposition के meaning को complete करेगा हमारे पास। सिंपल सी बात है इस complement of preposition case में। for example, she is about to die, about हमारे पास preposition है, to die हमारे पास क्या है, ये infinitive है। she is about to die, he has no way but to surrender, he has no way but to surrender, but हमारे पास preposition है, to surrender हमारे पास क्या है, ये हमारे पास infinitive है। ओके, infinitive of preposition है हमारे पास। Number 4, complement of verb। in this case the infinitive completes the meaning of verb in a sentence। complement of verb में क्या होगा, इसमें इन्फिनेटिव आया होगा टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब। ओके, वर्ब के साथ आया होगा और वो वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज हमारे पास वर्ब है, टू रिस्पेक्ट हमारे पास इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव क्या करेगा, ये वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह, इन दिस केस इन्फिनेटिव कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हमारे पास इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा और वो इन्फिनेटिव क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा हमारे लिए। ठीक है, आई टोल्ड हिम टू स्टे, आई टोल्ड हिम टू स्टे। हिम यहाँ पे क्या है हमारे पास, हिम यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टू स्टे हमारे पास इन्फिनेटिव है। यहाँ टू स्टे हमारे पास मीनिंग को कंप्लीट करता है हिम के। ओके, आई टोल्ड हिम टू स्टे ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। नंबर 6 पे आते हैं इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव। इन्फिनेटिव से हम किस तरह से एडजेक्टिव का काम लेते हैं। इन्फिनेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर बट इज़ एन एडजेक्टिव। किस तरह से, इन दिस केस इन्फिनेटिव फंक्शंस इज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ मनी टू स्पेंड, ही हैज़ मनी टू स्पेंड।
मनी हमारे पास क्या है, ये नाउन है। टू स्पेंड हमारे पास इन्फिनेटिव है, बट यहाँ इज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ही हैज़ मनी टू स्पेंड, उसके पास पैसे है खर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव, हमारे पास एडजेक्टिव का डिफिनेशन ये है कि वो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करेगा। यहाँ पे मनी नाउन है तो नाउन की मीनिंग में इजाफा किया है। नंबर 7, इन्फिनेटिव इज़ एडवर्ब। इन्फिनेटिव से हम एडवर्ब का काम किस तरह से ले सकते हैं। इन दिस केस इन्फिनेटिव इज़ फंक्शंस इज़ एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, दे आर हैप्पी टू बिल्ड न्यू हाउस। हैप्पी हमारे पास एडवर्ब है, ओके। दे आर हैप्पी, सॉरी एडजेक्टिव है। दे आर हैप्पी टू बिल्ड न्यू लाइफ। एडवर्ब का डिफिनेशन ये है कि वो वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के मीनिंग में हमारे पास इजाफा करेगा, ठीक है। दे आर हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है। टू बिल्ड, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, ओके, जो कि हैप्पी के मीनिंग में इजाफा करता है कि दे आर, वाई दे आर हैप्पी, ओके। दे आर हैप्पी टू बिल्ड न्यू लाइफ। टू बिल्ड हमारे पास इन्फिनेटिव है जो कि एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।